हम लोग को नया टॉपिक देखना है बच्चा, अल्टरनेटिंग ईएमएफ अप्लाई टू एन इंडक्टर। बच्चा हम लोग देखे थे लास्ट में तुम्हारा कि रजिस्टर में अप्लाई कर रहे थे अल्टरनेटिंग ईएमएफ को, बात समझ में आ रहा है। तो ये दूसरा टॉपिक है तुम्हारा, एन अल्टरनेटिंग ईएमएफ अप्लाइड टू एन ईएमएफ सच अ सर्किट। सच अ सर्किट मतलब इस तरह का सर्किट जो होगा जिसमें हम लोग अल्टरनेटिंग ईएमएफ अप्लाई करेंगे इंडक्टर को, सच अ सर्किट इज कॉल्ड क्या, प्योरली। अच्छा यहां पर एक चीज ध्यान देना कि हम लोग आइडियल इंडक्टर ले रहे बच्चा, सच अ सर्किट इज कॉल्ड टू एन इंडक्टर, ये है बच्चा आइडियल इंडक्टर लिखना, आइडियल इंडक्टर। सच अ सर्किट इज कॉल्ड क्या, प्योरली इंडक्टिव सर्किट। बच्चा अब देखो इसमें एक चीज देखना कि जब तुम्हारा क्या है ये करंट चेंज करेगा बच्चा, करंट जैसे जैसे तुम्हारा क्या होगा, इंस्टेंटेनियस वैल्यू है इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, यानी अल्टरनेटिंग वाला वैल्यू जो होगा वो चेंज करते जाएगा। और जब करंट चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारा चेंज होगा, इसका मतलब फ्लक्स जो लिंक होगा इसे वो भी चेंज करेगा, और फ्लक्स जब लिंक होगा तो तुम्हारा क्या करेगा, इसमें इंड्यूस ईएमएफ डेवलप हो जाएगा। ये बता चुके हैं तुम्हारा इंडक्टर में, बात समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक कोई दिक्कत। अब देखो ये तुम्हारा क्या है कि इसमें जो इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होता है वो कितना होता है, ई इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाय डी टी होता है कि नहीं होता है, ये वाला बताएं रे लास्ट वाला चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है, याद है कि नहीं याद, ठीक कोई दिक्कत है। तो यहां पर ये वाला इंडक्टर लिख लेना, पता इधर देख लो, इंडक्टर, इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस एल, ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं आया, ठीक। अब यहां पर एक चीज देखना, यहां पर एक चीज देखना है क्या कि अल्टरनेटिंग ईएमएफ इज गिवन बाय कितना होगा, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, गिवन बाय E इज इक्वल टू क्या, ई नॉट साइन ओमेगा टी। बच्चा अच्छा यहां पर देखना तुम्हारा कि इंडक्टर तुम्हारा वायर का बना हुआ है, और हम लोग क्या लिए, आइडियल इंडक्टर लिए हुए बच्चा। अब आइडियल इंडक्टर है तो उसका आइडियल कोई भी कंडक्टर होता है या इंडक्टर, ये कंडक्टर से ही वुंड किया हुआ है, तो आइडियल इंडक्टर जो पूरा सर्किट है यहां पर बच्चा, यहां पर वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बच्चा, क्योंकि तुम्हारा क्या होगा, रेजिस्टेंस इसका क्या होगा, जीरो होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलो कोई दिक्कत है। तो यहां पर तुम्हारा अभी देखेंगे कि रेजिस्टेंस उसका होगा बच्चा, लेकिन यहां पर तुम्हारा क्या है कि वोल्टेज ड्रॉप पूरा सर्किट में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो यहां पर लिखते हैं तुम्हारा, एंड एक चीज तुम्हारा यहां पर लिखना कि इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस इंडक्टर, इंडक्टर इज इक्वल टू कितना है, माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। बच्चा बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है बताओ, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर देखना तुम्हारा एक चीज क्या देखना है, इंडक्टर, बार बार इंडक्टर लिखा जा रहा है, इंडक्टर, ठीक है। अब यहां पर देखना वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द सर्किट इज जीरो, ठीक, जीरो। तो हम लोग लिख सकते हैं E प्लस माइनस एल डी आई अपॉन डी टी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा बच्चा, ठीक है। देखो यहां पर एक तुम्हारा ये ईएमएफ, इंड्यूस ईएमएफ डेवलप हुआ बच्चा, ठीक है, कितना हुआ, E इज इक्वल टू इतना, ठीक। एक तो E वाला हम लोग निकाले, ठीक, एक इंड्यूस ईएमएफ ये वाला डेवलप हुआ E वाला, तो दोनों मिला के तुम्हारा वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये पूरा सर्किट में जीरो होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है। तो E प्लस माइनस एल डी आई बाई डी टी हम लोग क्या लिखे, जीरो लिखे बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत है इसमें बताओ, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा बच्चा। अब देखो यहां पर क्या करेंगे, ये वाला पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन बच्चा। यहां से क्या करते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं बच्चा, E इज इक्वल टू, यहां पर देखना तुम्हारा E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस है तो एल डी आई अपॉन क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा बच्चा। अच्छा यहां से निकालेंगे डी आई बाई डी टी, तो E अपॉन एल हो जाएगा बच्चा, एल इधर लेके आ जाएंगे तो डी अपॉन क्या हो जाएगा, डी आई अपॉन डी टी हो जाएगा बच्चा। अब यहां से देखना तुम्हारा इधर डी आई को इधर रखते हैं और E एल अपॉन इधर क्या कर देते हैं, डी टी कर देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। अब दोनों साइड हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे बच्चा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स,
बोथ साइड्स। इतना लिख लो पहले। देखो इंटीग्रेट करते हैं बच्चा दोनों साइड, तो यहां से हमको क्या करेंगे, आई मिलेगा बच्चा, डी आई को इंटीग्रेट करेंगे तो, और यहां पर ई अपॉन एल है डी टी बच्चा। अच्छा, फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम लोग देख सकते हैं कि इसको लिख सकते हैं ई नॉट अपॉन एल हो गया, और यहां पर क्या हो जाएगा साइन ओमेगा टी बच्चा और डी टी। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, यहां से आई निकालेंगे बच्चा तो क्या निकलेगा, ई नॉट अपॉन एल। ठीक, कोई दिक्कत? अच्छा, यहां पर देखना तुम्हारा साइन ओमेगा टी को हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे बच्चा dt के रिस्पेक्ट में, तो क्या निकलने वाला है, यहां से देखो ये निकलेगा तुम्हारा माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा बच्चा। ठीक है, बुझलिस कि ना बुझलिस, कोई दिक्कत है यहां तक बताओ? नहीं ना? अब यहां से देखना तुम्हारा माइनस कॉस ओमेगा टी तुम्हारा यहां पर आ गया, ये तुम्हारा आई हो गया, आई हो गया ई नॉट एल, और ये क्या हो जाएगा माइनस एल ओमेगा टी हो जाएगा, और ये कॉस ओमेगा टी पूरा लिखे। ठीक है, बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है यहां तक? ठीक, अब यहां पर देखना एक चीज देखना, कॉस ओमेगा टी को हम लोग ये साइन के टर्म में हमको लाना होगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारा आई जो है यहां पर देखना ध्यान से, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी बच्चा, तो हमको क्या लाना है, कॉस वाला जो टर्म है इसको साइन ओमेगा टी के टर्म में लेके आना है। तो यहां पर क्या करेंगे कि और ओमेगा टी को हम लोग को फेजर डायग्राम के लिए पॉजिटिव भी रखना है बच्चा। जब एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तो तुम्हारा क्या होता है, जो एंगल होता है वो पॉजिटिव लेते हैं बच्चा। बात समझ में आ रहा है? तो ओमेगा टी को हमको पॉजिटिव रखना है। ठीक है, तो साइन ओमेगा टी हमको लाना है, कैसे लेके आएंगे, तो यहां पर लिख सकते हैं बच्चा, तो आई इज इक्वल टू तुम्हारा क्या हो जाएगा माइनस ई नॉट एल ओमेगा, यहां पर लिख सकते हैं क्या, साइन पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी, पाई बाय 2 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा बच्चा। लेकिन यहां पर तुम्हारा क्या है, यहां पर देखना ध्यान से, यहां पर माइनस बाहर है तो माइनस अंदर घुसा देते बच्चा, तो काहे कि साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है बच्चा। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? तो आई तुम्हारा क्या हो जाएगा, ई नॉट अपॉन क्या हो जाएगा, ओमेगा एल या एल ओमेगा जो भी लिखना है, ये माइनस यहां साइन घुसा देते हैं अंदर, तो ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस यहां पर माइनस पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी। हम तुमको बोले कि ओमेगा टी को क्या करना है, पॉजिटिव रखना है, तो ये माइनस में है, इसको पॉजिटिव करेंगे, अगर ये घुसा देंगे तो ओमेगा टी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है ना? तो यहां पर वही चीज हमको क्या करना है, लिखते हैं। ठीक है, तो यहां पर हो गया तुम्हारा, इसको लिखेंगे तो आई हो गया, ठीक, ई नॉट अपॉन ओमेगा एल या एल ओमेगा जो भी है, ठीक, ये साइन, और ये क्या हो जाएगा ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 बच्चा। बात समझ में आ रहा है क्या? बोलो, कोई दिक्कत है? बोलो, नहीं ना? अब यहां पर देखना तुम्हारा एक इक्वेशन तुम्हारा क्या है, ये कितना नंबर इक्वेशन होगा, 3 बच्चा। ठीक, और एक इक्वेशन ऑल्सो यहां पर देखना, इसको दे देते हैं आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, लिख सकते हैं इसको बच्चा। ठीक, ये 4 नंबर इक्वेशन। चल लिखो तो इसको, देखो यहां पर बच्चा ई नॉट बाय ओमेगा एल तुम्हारा क्या है, कांस्टेंट वाला टर्म आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसको हम लोग बोल सकते हैं आई नॉट, बोल सकते कि नहीं बोल सकते, तो इधर लिखेंगे तुम्हारा आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस, ठीक, ये लिख दिए बच्चा। ये वाला तुम्हारा इक्वेशन दे देते हैं 4 नंबर इक्वेशन, इसको तुम्हारा 3rd छोड़ दो, इसको 4 लिखो बच्चा, सॉरी इसी को 3rd लिखो। ठीक है, तो ये आई नॉट हो गया, वेयर आई नॉट कितना है, आई नॉट है तुम्हारा कितना, ओमेगा एल, और ये क्या है, पीक वैल्यू, पीक वैल्यू ऑफ करंट, करंट का क्या हो गया, पीक वैल्यू हो गया, यानी मैक्सिमम वैल्यू हो गया बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कोई दिक्कत? अब देखो पहला इक्वेशन तुम्हारा लिए थे काची, इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी बच्चा, है ना, और यहां पर देखो आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस टी हो गया। ठीक है, तो यहां पर लिख सकते हैं, ठीक, ऑन कंपेयरिंग, ये वाला लिखना नहीं है, ये पहले हम तुमको बता रहे हैं, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशंस 1 and 3। ठीक है, अब फेज डिफरेंस कितना होगा इन दोनों के बीच में, देखो ये फेज कितना हो गया ओमेगा टी, और यहां ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 बच्चा, फेज डिफरेंस फाई विल बी कितना होगा, ओमेगा टी
माइनस माइनस होगा ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, कितना निकलेगा? पाई बाय 2 का फेज डिफरेंस निकलेगा बच्चा। अरे माइनस ओमेगा टी है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो ओमेगा टी बचेगा बच्चा, सॉरी पाई बाय 2 बचेगा। तो फेज डिफरेंस कितना हो गया? पाई बाय 2 का। अब यहां पर एक चीज ध्यान देना कि फेज डिफरेंस किसके किसके बीच में? अल्टरनेटिंग ईएमएफ और अल्टरनेटिंग करंट के बीच में तुम्हारा कितना है फेज डिफरेंस? पाई बाय 2 का। और दूसरा बात यहां पर देखना कि ये ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 है, ठीक है, और ये ओमेगा टी है बच्चा। इसका मतलब करंट जो है वो लैग कर रहा है, पीछे से स्टार्ट हो रहा है बच्चा। लैग मतलब पीछे से स्टार्ट होना। ओमेगा टी है यहां पर और ये ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 है, यानी ओमेगा टी से कम बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ये ओमेगा टी है और ये ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। इसका मतलब है कि करंट तुम्हारा लैग कर रहा है किसकी तुलना में? ईएमएफ की तुलना में बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? वही हमको क्या करना है? फेजर डायग्राम में और टाइम डायग्राम में ड्रॉ करना है। ओके, चलो लिख लो। देखो यहां पर ये टाइम नहीं होगा, ये एक्स, ठीक है। अच्छा यहां पर देखना तुम्हारा बच्चा, हम लोग देखने जा रहे हैं तुम्हारा टाइम और वेव डायग्राम, ठीक है, टाइम या फिर वेव डायग्राम बच्चा, और एक फेजर डायग्राम देखेंगे इसका भी, ठीक है। जैसे हम लोग क्या देखे थे जब तुम्हारा प्योरली रेजिस्टिव सर्किट था जिसमें खाली रजिस्टर कनेक्टेड था, ठीक है, सोर्स एसी सोर्स से। अभी हम लोग क्या देखेंगे कि प्योरली इंडक्टिव सर्किट है और उसमें तुम्हारा क्या है? एसी सोर्स से कनेक्टेड होगा तब प्योरली इंडक्टिव कहलाता है। तो उसका वेव डायग्राम और फेज डायग्राम, तो हम लोग इक्वेशन देखे थे, ई का इतना था तुम्हारा, ईएमएफ जो निकाले थे वो था तुम्हारा ई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और आई जो निकाले थे लास्ट में तुम्हारा क्या था? आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 2। अब यहां पर देख लेना ये वाला जो है ये क्या कहलाता है? फेज कहलाता है बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यू कैन सी हियर कि ओमेगा टी माइनस 2 यानी तुम्हारा करंट जो है वो पाई बाय 2 से लैग कर रहा है। फेज डिफरेंस हम लोग निकाले थे, फेज डिफरेंस कितना का निकल रहा था? पाई बाय 2 का। यानी पाई बाय 2 किसके बीच में फेज डिफरेंस है? तुम्हारा करंट और अल्टरनेटिंग ईएमएफ के बीच में तुम्हारा बच्चा। बात समझ में आ रहा है? और यहां पर बताए थे तुम्हारा क्या कि जो करंट है वो लैग करेगा पाई बाय 2 से, क्योंकि माइनस यहां पर लगा हुआ है, ओमेगा टी माइनस 2। ये ओमेगा टी है, ओमेगा टी माइनस 2 माइनस पाई बाय 2 है बच्चा। इसका मतलब पाई बाय 2 से क्या करेगा? लैग करेगा करंट। किससे लैग करेगा? तुम्हारा अल्टरनेटिंग ईएमएफ से बच्चा। बात समझ में आ रहा है? तो यहां पर देखना ध्यान से, यहां पर बना रहे तुम्हारा ये पहले बन गया तुम्हारा साइन, ये देखो ई नॉट साइन ओमेगा टी है तो इसका ग्राफ बन गया बच्चा। बात समझ में आ रहा है? अच्छा ई नॉट देखो ये मैक्सिमम वैल्यू इसका हो गया, तो यहां पर तुम लोग ई और आई लिख सकता है जो कि वेरी कर रहा है इसे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक, कोई दिक्कत? अब यहां पर देखना ये ई नॉट इसका मैक्सिमम वैल्यू हो गया, माइनस ई नॉट इसका इधर नेगेटिव साइड में मैक्सिमम वैल्यू हो गया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत इसमें? अब देखना यहां पर करंट का हम लोग क्या करते हैं? करंट का वैल्यू पुट करते हैं। देखो यहां पर मान लो यहां पर ये टाइम वेरी कर रहा है इधर बच्चा, या इधर क्या है? टाइम है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब यहां पर देखना जैसे टाइम का वैल्यू यहां पर 0 करेंगे, देखना यहां पर टाइम का वैल्यू यहां पर 0 करेंगे तो ई कितना आने वाला है? 0 आने वाला है। क्यों 0 आने वाला है? साइन 0 क्या होता है? 0 होता है, तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे ई 0 हो जाएगा बच्चा। तो ये यहां से स्टार्ट हो रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? उसी तरह मतलब ये पूरा इसी तरह वेव फॉर्म बनेगा जो ये तुम्हारा अल्टरनेटिंग ईएमएफ का है, ठीक है। करंट का कैसे करना है? देखो करंट का टी इज इक्वल टू जब 0 बैठाएंगे, ध्यान देना यहां पर टी इज इक्वल टू जब 0 बैठाएंगे बच्चा, व्हेन टी इज इक्वल टू 0, तो करंट क्या होने वाला है? करंट देखो आई नॉट हो जाएगा, ये वाला पूरा टर्म 0 हो जाएगा, टी 0 करेंगे तो ये वाला ओमेगा टी 0 हो जाएगा। ये 0 होगा तो बचेगा क्या चीज? यहां पर 0 माइनस पाई बाय 2 यानी माइनस पाई बाय 2 बचेगा। बात समझ में आ रहा है? माइनस पाई बाय 2 साइन माइनस पाई बाय 2 यानी साइन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा होता है। तो यहां पर क्या निकलेगा? माइनस आई नॉट और साइन पाई बाय 2 निकलेगा बच्चा। और ये साइन पाई बाय 2 कितना होता है? 1 होता है, तो माइनस आई नॉट इंटू 1 कितना हो जाएगा? माइनस आई नॉट हो जाएगा बच्चा। तो इसीलिए तुम्हारा 0 पर तुम्हारा क्या है? माइनस आई नॉट है बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो टाइम 0 पर कितना है? माइनस आई नॉट है, ठीक है। इसी तरह तुम्हारा ये वाला t बाई 4 है बच्चा। जब t बाई 4 बैठाएंगे ओमेगा टी यहां पर क्या हो जाएगा? t बाई 4 हो जाएगा बच्चा। यहां पर क्या होगा? ओमेगा टी टी बाई 4 होगा और माइनस पाई बाय 2 होगा। अब यहां पर देखना ओमेगा टी कितना होता है? 2 पाई होता है बच्चा, अपॉन 4 होता है माइनस पाई बाय 2 होता है बच्चा। ये 2 कट जाएगा तो कितना बचेगा? पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2। अब पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा बच्चा। अब यहां पर क्या होगा? यहां पर अंदर 0 हो गया बच्चा, तो यहां पर 0 हो जाएगा, साइन 0 क्या हो जाएगा? 0, साइन 0 0, और ये पूरा तुम्हारा आई नॉट 0 से मल्टीप्लाई होगा तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आई कितना मिलने वाला है? 0 मिलने वाला है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? दूसरा केस में तुम्हारा क्या मिलने वाला है? आई 0 मिलने वाला है। कब? जब t बाई 4 ले रहे टाइम का वैल्यू। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा?
तो देखो t इज इक्वल टू 0 पर तुम्हारा कितना हो गया बच्चा, माइनस आई नॉट निकला। और t जब t/4 था तुम्हारा बच्चा, तो t/4 पर बैठा है, ओमेगा t/4 हो जाएगा, माइनस π/2, ओमेगा t कितना हो जाएगा 2π, और 2 ये इधर कट जाएगा तो π/2 माइनस π/2 जीरो हो जाएगा। तो साइन जीरो क्या हो जाएगा, पूरा जीरो, यहाँ जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो, तो आई कितना मिलने वाला है, जीरो मिलने वाला है। तो यहाँ पर क्या हो गया, आई जीरो हो गया ना बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कोई दिक्कत। इसी तरह तुम्हारा t/2 पर निकालेंगे तो ओमेगा t, यहां पर देखो ओमेगा t, और यहां पर क्या हो जाएगा t/2 हो जाएगा बच्चा, और यहां पर क्या हो जाएगा π/2। अब ये वाला निकालेंगे तुम्हारा बच्चा, तो ओमेगा t कितना हो जाएगा 2π/2 हो गया बच्चा, और यहां पर π/2, यहां पर देखो ये 2 कट जाएगा तो पाई माइनस π/2 कितना हो जाएगा π/2 हो जाएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब साइन यहां पर देखो, साइन π/2 अगर बैठाएंगे तो 1 होगा और आई नॉट निकलेगा, तो यहां पर मैक्सिमम वैल्यू हो गया। देखो t/2 पर यहां पर मैक्सिमम वैल्यू है ना। अच्छा ये प्लस आई नॉट हो जाएगा, इधर माइनस आई नॉट। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, मैक्सिमम वैल्यू मिला बच्चा। तो इस तरह से वेव फॉर्म चल रहा है। अब वेव फॉर्म चल रहा है तुम्हारा, ये करंट का बच्चा, ये तुम्हारा इंस्टेंटेनियस ईएमएफ हो गया और ये इंस्टेंटेनियस करंट हो गया बच्चा। बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। अब यहां पर देखो ये तुम्हारा जब जीरो है तो ये मिनिमम है बच्चा, इधर वाला नेगेटिव साइड में, नेगेटिव साइड में मैक्सिमम है। बात समझ में आ रहा है। अगर मिनिमम बोलना है तो मिनिमम बोलो, या फिर बोलना होगा नेगेटिव साइड में मैक्सिमम है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो जब ये जीरो है तो ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, यानी मिनिमम हो गया बच्चा। बात समझ में आ रहा है। और ये वाला जब तुम्हारा मैक्सिमम है, ईएमएफ जब मैक्सिमम है तो ये क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है बच्चा, करंट। देख रहा है ना रे, जब ये मैक्सिमम है, ईएमएफ मैक्सिमम है, तो करंट क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है बच्चा। बात समझ में आ रहा है। मतलब ये जब मैक्सिमम होगा, ये जब जीरो होगा तो ये तुम्हारा मिनिमम होगा, जब ये मैक्सिमम होगा तब ये जीरो होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बुझा रहा है, कोई दिक्कत है। और जब फिर जीरो होगा तो नेक्स्ट ऊपर वाला साइकिल में तुम्हारा क्या होगा, मैक्सिमम होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है। करंट बुझलिस कि ना बुझलिस, बोला समझ में आ रहा है कि नहीं। इधर जब ये मिनिमम होगा नेगेटिव, तो यहां पर क्या होगा तुम्हारा, इधर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा बच्चा। तो यहां पर देख रहा है कि ये तुम्हारा आगे आगे चल रहा है और ये पीछे पीछे चल रहा है, π/2 से पीछे पीछे चल रहा है। देख नहीं रहा है, ये जीरो है तो ये नेगेटिव है भाई करंट। बात समझ में आ रहा है। तो ये पीछे है ना, और कितना से पीछे है, π/2 से पीछे है बच्चा। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि यहां पर बोल सकते हैं, इसको मिटा दिया जाए, ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहां पर लिखते हैं कि करंट lags alternating EMF by π/2। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं, ये लिख लेना। अब देखो फेजर डायग्राम हम लोग देखते बच्चा, ये x हो गया, ये y हो गया। ठीक, अब यहां पर देखना तुम्हारा, ये ओमेगा t है। ठीक, ओमेगा टी से आगे है तुम्हारा बच्चा, बताए थे कल ही बताए तुम्हारा, ये ओमेगा टी से। लेकिन देख रहे हैं क्या कि तुम्हारा करंट जो है वो π/2 से पीछे है। तो ये तो ओमेगा टी है, लेकिन ओमेगा टी से π/2 की इधर पीछे होगा, इधर पीछे होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है। दोनों के बीच में कितना एंगल, ये π/2 ही है ना। तो ओमेगा टी से π/2 पीछे कैसे जाएगा, इधर जाएगा बच्चा, आई नॉट। तो ये तुम्हारा ई नॉट हो गया, ये आई नॉट हो गया। कोई दिक्कत है फेजर डायग्राम में। तो ये चीज तुम्हारा क्या कर लो, छाप लो। देखो एक चीज देखते बच्चा, इंडक्टिव रिएक्टेंस इसी में है। ठीक है, इंडक्टिव रिएक्टेंस। अब ये क्या होता है सर, याद है तुमको कि तुम्हारा जब कॉइल से तुम्हारा जो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो उसमें इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होता है, और उसका डायरेक्शन इस तरह से होता है कि ग्रोइंग करंट को क्या करना चाहता है, डिक्रीज करना चाहता है, और डिकेइंग करंट को तुम्हारा क्या करना चाहता है, बढ़ाना चाहता है बच्चा। यानी अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस ईएमएफ डेवलप करता है। ये चीज बताए थे, E = -LdI/dt। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होगा सर, तो यहां पर देखो सबसे पहले कंपेयरिंग E0 अपॉन L ओमेगा, ये वाला बताए थे तुमको, बताए थे कहीं पर, नहीं बताए थे यार, E0/L ओमेगा कहीं बताए थे। ठीक है, एंड विथ E0/R। तो यहां से देख सकते हैं ये E0 है बच्चा। तो ये जो L ओमेगा, ये L ओमेगा जो टर्म है, ये तुम्हारा रेजिस्टेंस जैसा कहीं काम कर रहा है कि नहीं। E0 है, ये R है, R की जगह पर यहां पर क्या है, L ओमेगा। तो L ओमेगा यहां पर लिख सकते हैं कि L ओमेगा हैज द डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस।
बात समझ में आ रहा है? ठीक, तो ये जो एल ओमेगा है इसको द टर्म, ये टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? टर्म एल ओमेगा, ठीक है, इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या होता है? इसको एल ओमेगा को क्या बोलते हैं? इंडक्टिव रिएक्टेंस, कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? एक्स एल से बच्चा। एल तुम्हारा जान रहा है इंडक्टर के लिए यूज करते हैं, तो एक्स एल से दिखा रहे हैं। अब ये एक्स सी भी आएगा, ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तो यहां पर लिख सकते हैं एक्स एल इज इक्वल टू एल ओमेगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो। ठीक, कोई दिक्कत? अच्छा, इसका एसआई यूनिट क्या होगा सर? अब यहां पर देखना, इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है वो रेजिस्टेंस जैसा काम कर रहा है, तो क्या करेगा? रेजिस्टेंस क्या करता है? करंट के फ्लो को तुम्हारा अपोज करता है बच्चा। बात समझ में आ रहा है? तो सिमिलरली तुम्हारा इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या करेगा? ये भी अपोज करेगा टू फ्लो ऑफ करंट बच्चा थ्रू द इंडक्टर। तो वही चीज लिखना है, इंडक्टिव रिएक्टेंस is the opposition to flow of current through किसे? इंडक्टर से बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब देखो एस एक्स एल तुम्हारा एल ओमेगा निकला, ठीक। अब इसका एसआई यूनिट क्या होगा भैया? इंडक्टिव रिएक्टेंस का क्या होगा? रेजिस्टेंस जैसा काम कर रहा है तो ये इसका भी क्या होगा? ओम ही होगा बच्चा, तो ओम होगा, ठीक। कोई दिक्कत? अब देखो, भरोसा नहीं हो रहा होगा मेरे पर, तो भरोसा करा देख, तो यहां पर एक्सएल इज इक्वल टू, यहां से निकालेंगे तुम्हारा बच्चा, एक्सएल हो जाएगा तुम्हारा एल ओमेगा। एल ओमेगा यहां से निकालेंगे, ये 2 पाई न्यू हो जाएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है? यहां पर देखो, एल का होता था हेनरी, याद है, और न्यू का तुम्हारा क्या होता है? पर सेकेंड, ठीक। अब यहां पर देखना, पर सेकेंड यहां पर लिखेंगे, हेनरी का तुम्हारा याद रखना, एल इज इक्वल टू तुम्हारा ई इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई, माइनस अभी हटा देते, डायरेक्शन के लिए लगा देते, तो डी आई बाई डी टी होता था बच्चा। एल यहां से निकालेंगे, क्या निकलेगा? ई अपॉन डी आई अपॉन डी टी बच्चा। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, ई एम था तो ये वोल्ट हो जाएगा, बोलो वोल्ट हो गया। ये इसका तुम्हारा क्या हो जाएगा? एम्पियर हो जाएगा। और ये तुम्हारा क्या हो गया? सेकेंड बच्चा। बात समझ में आ रहा है? तो हेनरी के जगह पर हम लोग, यानी ये वाला क्या था? हेनरी ही था इसका यूनिट, तो हेनरी के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं वोल्ट, वोल्ट, एम्पियर, फिर सेकेंड, ठीक है, और इधर 1/सेकेंड ही लिख देते, ठीक। ये सेकेंड तुम्हारा क्या जाएगा? ऊपर जाएगा, बोलो सेकेंड क्या जाएगा? ऊपर जाएगा, और ये सेकेंड नीचे, ये मर गया, तो बचा क्या चीज? वोल्ट पर एम्पियर। तो वोल्ट पर एम्पियर कौन सी होता है? याद करो, V इज इक्वल टू आई, यार R इज इक्वल टू V बाय आई। V तुम्हारा वोल्ट और I क्या? एम्पियर, ठीक है। तो वोल्ट पर एम्पियर कौन सी? रेजिस्टेंस का देता था, यानी ओम देता था। भरोसा हो गया? ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तो ये इसका एसआई यूनिट तुम्हारा क्या है? बोलो, ओम बच्चा। ये चीज लिखे, आगे बताते तुम्हारा। देखो, हम लोग बिहेवियर देखते हैं बच्चा इंडक्टिव रिएक्टेंस का, कि इंडक्टिव रिएक्टेंस बिहेव कैसे करता है तुम्हारा टू डीसी एंड एसी, ठीक है। तो बिहेवियर ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस, डायरेक्ट ऐसे एक्सेल लिख दें, इन केस ऑफ डीसी एंड एसी, ठीक है। तो पहला यहां पर देखो, हम लोग जानते हैं एक्सएल इज इक्वल टू कितना? ओमेगा एल बच्चा, ठीक। कोई दिक्कत? अब यहां पर एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल है, ओमेगा को हम लोग लिख सकते हैं 2 पाई न्यू एल। अब तुमको ध्यान दो, 2 तरह का डीसी बताए थे, ठीक है, बताए थे 2 तरह का डीसी, एक पल्सेटिंग बताए थे और एक तुम्हारा क्या बताए थे? स्टेडी डीसी बताए थे। पल्सेटिंग वाला तुम्हारा क्या होता है? रेक्टिफायर से तुम्हारा निकलता है बच्चा,
हम लोग रेक्टिफायर से जनरेट करते हैं, वो पल्सेटिंग होता है, क्योंकि तुम्हारा उसमें डायोड वगैरह लगा रहता है। तुम्हारा सेमीकंडक्टर में ये पढ़ेंगे हम लोग, सेमीकंडक्टर में तुम्हारा एक फुल वेव रेक्टिफायर होता है, हाफ वेव रेक्टिफायर होता है, डायोड लगा हुआ रहता है, उससे तुम्हारा पल्सेटिंग डीसी जनरेट करता है। तो पल्सेटिंग डीसी में सुनो ध्यान से कि पल्सेटिंग डीसी में कुछ नहीं है, एक स्टेडी डीसी है और उसमें एसी कंपोनेंट डाला हुआ रहता है, क्योंकि एसी में तुम्हारा मैग्नीट्यूड चेंज होते रहता है और डायरेक्शन भी चेंज हुआ रहता है बच्चा, बात समझ में आ रहा है। तो जिसके कारण पल्सेटिंग डीसी में क्या होता है कि एसी का कंपोनेंट डला हुआ है, बात समझ में आ रहा है, तब पल्सेटिंग डीसी बना हुआ है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो होता क्या है कि अब जब डीसी में तुम्हारा फ्रीक्वेंसी बेसिकली क्या होगा, तुम्हारा डीसी में फ्रीक्वेंसी क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या होता है, साइकिल पर सेकंड होता है बच्चा। तो साइकिल बनबे नहीं करेगा, साइकिल क्यों नहीं बनेगा, पल्सेटिंग में तो नहीं बनना चाहिए सर, पल्सेटिंग डीसी में तो बनना चाहिए, स्टेडी में समझ लिए कि नहीं होगा, फ्रीक्वेंसी ठीक है जीरो होगा, लेकिन पल्सेटिंग डीसी में क्यों नहीं होगा, क्योंकि डीसी तुम्हारा उसमें स्टेडी डीसी का एक कंपोनेंट है बच्चा, प्लस सॉरी स्टेडी डीसी है उसमें प्लस एसी का कंपोनेंट है, बात समझ में आ रहा है। तो डीसी ही उसमें डीसी क्या है, स्टेडी ही है अभी, खाली उसमें एसी कंपोनेंट डाला हुआ है, बात समझ में आ रहा है, तब वो बन रहा है पल्सेटिंग डीसी, बात समझ में आ रहा है। तो पल्सेटिंग डीसी में डीसी भी जो है वो स्टेडी है बच्चा, ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। तो इसीलिए फ्रीक्वेंसी क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि साइकिल पर सेकंड कितना होगा, जीरो होगा बच्चा, बात समझ में आ रहा है, साइकिल बनबे नहीं करेगा तो साइकिल पर सेकंड क्या होगा, जीरो होगा, बात समझ में आ रहा है। इसीलिए फ्रीक्वेंसी फॉर डीसी यहां पर लिख सकते हैं, फॉर डीसी फ्रीक्वेंसी क्या होगा भाई, फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू जीरो, बात समझ में आ रहा है। तो न्यू अगर जीरो हो गया भैया तो एक्सएल कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और एक्सएल जीरो का मतलब क्या है कि ये कोई भी अपोजिशन नहीं करेगा करंट का फ्लो को थ्रू द इंडक्टर, करेगा क्या, अगर करंट डीसी वाला है तो उसको कोई अपोजिशन नहीं फेस करना पड़ेगा थ्रू द इंडक्टर बच्चा, बात समझ में आ रहा है। सो यहां पर कह सकते हैं डायरेक्ट करंट, या फिर बोल दो कि देयर इज नो अपोजिशन faced by conductor when passing through इंडक्टर, यानी इंडक्टर से पास करेगा तो तुम्हारा कोई ऑपोजिशन नहीं फेस होगा बच्चा, बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है, आराम से फेस चल जाएगा डीसी करंट, बात समझ में आ रहा है, इंडक्टर के थ्रू, ओके, कोई दिक्कत है इसमें, बात समझ में आ रहा है, ये सब चीज पूछता है इसीलिए बता रहे हैं। तुम्हारा आगे देखना, तुम्हारा फॉर एसी के लिए बहुत जरूरी चीज है ये सब, फॉर एसी के लिए हम लोग इधर देखते हैं बच्चा, एसी के लिए क्या होगा तुम्हारा, फॉर एसी, अब एसी में तुम्हारा क्या होगा, न्यू फाइनाइट होगा बच्चा, न्यू तो जीरो नहीं होगा क्योंकि साइकिल पर सेकंड बनते जाएगा बच्चा, तो न्यू क्या होगा, फाइनाइट होगा बच्चा। अगर न्यू फाइनाइट हो गया तो तुम्हारा एक्सेल भी क्या होगा, फाइनाइट होगा बच्चा, बात समझ में आ रहा है। और फाइनाइट अगर होगा सर तो ये अपोज तो करेगा ना करंट के फ्लो को, समझ में आ रहा है कि नहीं। सो देयर इज फाइनाइट अपोजिशन फेस्ड बाय क्या, करंट फ्लोइंग थ्रू इंडक्टर, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ब्रो, ठीक, आई होप आ रहा होगा।